जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ एक इतना स्पेशल डे के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो 100% आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ मैंने भी किया था जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला, और किसी और से मेरी बात हुई थी उनको भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और आप लोग को पता है, जितने भी लोग मेरे साथ अगर किसी ने कोई चीज़ की है उनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोगों का नहीं भी कर पाती हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई भी अनुभव हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखो, इसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपका विश्वास बढ़ेगा जो लोग देख रहे हैं। और अगर आपका विश्वास बढ़ेगा ना, आप विश्वास के साथ करोगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे ही मिलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि आप अगर विश्वास करते हो तो ही इस वीडियो को देखना, तो ही आपको फल मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं ना, ऐसे कि चलो करके देख लेते हैं क्या होता है ऐसे, तो आपका वहीं उस चीज़ को पूरा होने की जो चांसेस है 50% हो गए, क्योंकि आपके मन में डाउट आ गया। हमारे मन में भरोसा उतना होना चाहिए जितना एक बच्चे को अपने माँ बाप पे होता है। बोलते हैं ना, माँ बाप हवा में उछाल भी देते, बच्चा तब भी नहीं डरता कि हाँ मुझे संभालने वाले ये हैं। तो वैसे ही आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ भगवान जी से मांगी है तो कैसे मिलेगी उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी, चाहे वो कैसे भी पहुंचे। तो ये टेंशन हमें भगवान जी को ही दे देनी है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पहले बता देती हूँ। 21 जुलाई को आपको करना है, जिस दिन कामिका एकादशी है, उस दिन सोमवार भी है। और उस दिन मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ, अगर आपने की तो जो भी विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की विश करोगे तो वो मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी जो भी इच्छाएँ हैं सभी पूरी होंगी। आपको करना क्या है, उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन लेना चाह रहे हो तो एक पेड सेशन रहेगा, जिसमें आपका कुंडली एनालाइज और या इसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन होगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक पेड सेशन रहेगा, और आप एक सेशन में आप जितना बात करना चाहो उतना बात कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो एक ही चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, 100% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, और होता भी है जिन लोगों से मेरी बात हुई है। लेकिन बात वही है कि अगर आप बोलते हैं ना आपकी लाइफ में होप खत्म हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ही आप मुझसे कांटेक्ट करें। बाकी कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू भी आप सब चीज़ें करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आगे की बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, 21 तारीख को आपको नहा धोकर, देखो पूरा दिन बहुत शुभ है, किसी भी समय नहा धो के आपको भगवान जी के सामने दिया जलाना है, फूल प्रसाद रखने हैं अगर अवेलेबल हो तो, और आपको 1 गिलास पानी रखना है। और उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, 7 बार राम स्तुति करनी है। ठीक है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो वाली। ठीक है, और उसके बाद 108 बार राम नाम लेना है। इसके बाद एक पेपर लेना है, और आपको एक पेन लेना है। पेन ग्रीन हो चलेगा, ब्लैक ना हो, रेड भी चलेगा, रेड या फिर ग्रीन पेन। ग्रीन ज़्यादा बेटर है। तो हो सके तो अब आप बोलोगे ग्रीन पेन कहाँ से लाए, स्केच होगा तो भी चल जाएगा। आपको एक पेपर लेना है, और ये सब चीज़ें आप कहाँ कर रहे हो, मंदिर में बैठ के। आप चाहे घर के मंदिर में करो, चाहे घर के बाहर करके करो आप। अब आपको सबसे पहले लिखना है जय श्री राम, फिर अपना नाम लिखना है, आपकी क्या इच्छा है वो लिखनी है। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो तो आपको बोलना है इस समय, इस ईयर तक मैं इस पोस्ट में होऊंगा या होंगी, मेरी मंथली सैलरी इतनी होगी। और आपकी जो जो इच्छाएं हैं ऐसे करके, मतलब आपको ऐसे बोलना है जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, जो जो चीज़ें आप चाहते हो। ये बोल के आपको लास्ट में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 3 बार ऐसा लिखना है। और उस पेज को फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख देना है, भगवान जी के चरणों में, आपके मंदिर में जो भी है। अब जब रात होगी उस दिन 21 तारीख को, आपको वो पर्चा उठाना है जो आपने लिखा था, और उसको अपने पिलो के नीचे रखना है, और हाथ जोड़ के फिर से मैनिफेस्टेशन करनी है। फिर से आपको बोलना है कि इतने जो आपने उसमें लिखा है, आप उसको रीड भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो कि इतने टाइम तक मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी इतना सैलरी होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, कल ही की बात है। मैंने देखा कि जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो सब चीज़ें सच हो गई, और वो कुछ टाइम पहले लिखी थी, और वो मैंने ऐसे लिखी थी जैसे होता है ना कि सुना, अच्छा स्क्रिप्टिंग में ऐसा होता है, और वो चीज़ लिख के छोड़ दी, और ऐसे ही लिखी थी और याद भी नहीं था। बाद में वो जब मिली तो बड़ा शौक हो गई मैं कि जो जो उसमें लिखा था वो सब सच हो चुका है। दूसरा, मेरी कल किससे बात हुई, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2020 में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी, और जो जो चीज़ें लिखी थी वो सच हो चुकी हैं। तो क्या है, कैसे है, आप मतलब बताऊंगी आगे आपको, और बताऊंगी चीज़ें कैसे कैसे क्या होता है। बट अभी आपने ये करना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई है,
एक बात याद रखना कि बिना भरोसे के कुछ नहीं होता, बिना भरोसे के कोई काम पूरा नहीं होता। कई बार हमारा लक होता है कि हमने ऐसी कोई चीज़ ट्राई करी और उसने हमें बेनिफिट दे दिया, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मन, विश्वास ये चाहिए होता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ ट्राई कर लो, कोई भी टेक्निक ट्राई कर लो, अगर भरोसा नहीं होगा ना, और भरोसा वही वाला चाहिए जैसे एक बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति होता है कि अगर हमने ये चीज़ बोली है तो पूरी होगी। कितने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अभी कोई हैं जिनका एसएससी का जो स्टेनोग्राफर का था एग्ज़ाम क्लियर हुआ, कोई और है उनका अनअकैडमी में सिलेक्शन हुआ। तो वो देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा हो नहीं रहा है, उसका एक रीज़न और भी बता देती हूँ, ये भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारी ग्रह दशा ठीक चल रही होती है, आपने थोड़ा सा ट्राई करा तो आपको तुरंत उसका फल मिल गया। लेकिन कई बार हमारी ग्रह दशा खराब होती है, हम कितना ही कोशिश कर लें हमारे को फल नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमें एडिशनल भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपके साथ ये चैनल में जो भी शेयर किया, ये कॉमन है सबके साथ, लेकिन ग्रह दशा तो सबकी कॉमन नहीं है, सबकी ग्रह दशा अलग अलग होगी। इसीलिए जो लोग होते हैं या जो चैट सेशन या मेरे साथ सेशन लेते हैं, तो उनको वहाँ पे उनकी कुंडली देख के, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, ये चीज़ हम एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सी उनकी दशा चल रही है और क्या उनको करना चाहिए। और कितने सारे लोग हैं, मतलब आप अगर जुड़े हो चैनल से तो कभी ना कहीं भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का हुआ है। कई बार जैसे मैंने जो 31 दिसंबर के लिए वीडियो बनाई थी उसी में ही सिलेक्शन हो गया, कुछ का संक्रांति की जो वीडियो बनाई थी उसी में, तो कौन सा स्पेशल डे आपका भाग्य खोल देगा आपको भी नहीं पता होगा। तो ये वाला चीज़ होता है। तो देखो, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, ये वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच गई है, तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखेगा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना ना आप तक कुछ पहुंचता है, ना आप कुछ सुन सकते हो, ना आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो देख के आपने इस चीज़ को किया तो वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से किया है। अगर आप इस वीडियो को देख के आगे प्रोसेस करोगे, विश्वास करोगे, जुड़ोगे, तो भी उनकी वजह से जुड़ोगे। कुछ लोग आएंगे नेगेटिव कमेंट्स लिखेंगे और चले जाएंगे, तो उनके लिए वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। कुछ आएंगे वो भगवान का नाम लिखेंगे, है ना। देखो, ज़्यादातर क्या होता है ना, जब सेम इच्छा वाले लोग, सेम एनर्जी वाले लोग किसी चीज़ की विश करते हैं तो जल्दी पूरी होती है। मेरे चैनल से ज़्यादातर बच्चे जो जुड़े हैं या फिर लोग जो जुड़े हैं बोलेंगे, या सब्सक्राइबर्स, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या आपकी इच्छा क्या है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोग कांटेक्ट करेंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो आप सभी को एकादशी की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सावन की एकादशी है, तो वैसे भी इसकी इम्पोर्टेंस अलग ही है। और दूसरा ये कि बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, इसीलिए ये वीडियो सावन में और समय से पहले आप तक पहुंच गई। कुछ लोगों को तो ये वीडियो तब मिलेगी जब इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होगा, मतलब वो चीज़ बीत चुकी होगी। तो ये काम आपको करना है। तो फिर से जय श्री राम, जय बजरंगबली आप सभी को। और आप चाहो तो एकादशी के दिन व्रत भी कर सकते हो, लेकिन उस दिन चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलो, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। भगवान आप सभी को वो सभी चीज़ें दें जिन जिन चीज़ों की आपके मन में इच्छाएं हैं और जिनके थ्रू आप मुझसे जुड़े हो। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं ना, तो हम सिद्ध होने लगते हैं। जैसे कई बार होता है, मैं कोई चीज़ बोलती हूँ तो वो चीज़ सच हो जाती है, आप लोग कोई चीज़ बोलोगे वो भी सच होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगी जो नई नई चीज़ें हुई है या मैंने सीखी है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।